गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर 6, द दिस इज जोडीज फॉन। ठीक है, फॉन होता है मतलब बच्चों हिरण का बच्चा। ठीक है, तो जोडी एक कैरेक्टर होने वाला है हमारा इस चैप्टर में। उसका जो फॉन है उसके बारे में हम ये स्टोरी आज रीड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स बिगिन। ओके, बिफोर वी बिगिन दिस चैप्टर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में ले लेते हैं। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर। ठीक है बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे कई बार होता है ना, हमें छोटी मोटी चोटें लग जाती है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। घरेलू जो उपाय होते हैं वही कर लेते हैं, घरेलू नुस्खे जो होते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। आप लोगों ने भी उन घरेलू नुस्खों के बारे में बताओ, छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है कि इन सब चीजों के लिए क्या घरेलू नुस्खे किए जाते हैं। जैसे अ कट ऑन योर नी, कई बार आप लोग स्टूडेंट्स हैं, खेलते खेलते आप लोगों के घुटनों में घुटने छिल जाते हैं या फिर घुटनों में कट लग जाता है, तब आप क्या करते हैं। ठीक है, अ बर्न ऑन योर आर्म, कभी कभी गलती से हाथ जल जाता है। ठीक है, मम्मी खाना बना रही होती है, आप वहां फटाफट से खाना लेने जाते हैं और गलती से आपका हाथ जल जाता है तवे से। अब बी स्टिंग, या फिर कोई मधुमक्खी आके अगर आपको काट देती है तो फिर क्या करते हैं। इन तीनों चीजों के लिए डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाते हैं, घर में ही कुछ ना कुछ सोल्यूशंस होते हैं। तो उन्हीं सोल्यूशंस के बारे में बच्चों आपको बताना है कि क्या सोल्यूशन किए जाते हैं। In this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. देखो इस कहानी में अब क्या होता है, जोडी एक बच्चा है, उसके फादर को कौन काट लेता है, एक रेटल स्नेक। रेटल स्नेक क्या होता है बच्चों, एक बहुत ही खतरनाक सांप होता है। ठीक है, वो काट लेता है जोडी के फादर को। अब एक घरेलू उपाय उन्हें भी ये पता होता है कि अगर सांप अब कभी काट ले तो आप क्या करो, डो, डो यानी कि हिरण होता है, उसके उसको मारो, और जो उसका दिल होता है, हिरण का दिल, और जो उसका लिवर होता है, उसकी मदद से आप अपने पॉइजन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका हार्ट और लिवर करके। तो क्या करते हैं, फटाफट से एक हिरण को मार देते हैं। ठीक है, एक फीमेल हिरण होती है वो, ठीक है, उसको मार देते हैं। अब उसको मारने के बाद जो जोडी होता है वो ये सोच में पड़ जाता है कि मतलब जो हिरण है उसको तो मार दिया, लेकिन जो उसका बच्चा है फॉन, एक छोटा बच्चा है हिरण का, उसका क्या होगा अपनी माँ के बगैर। ठीक है, तो अब हम जानेंगे स्टोरी में कि जोडी क्या करता है उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो बच्चा क्या रह गया, अपनी माँ के बिना रह गया, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो ये सारी चीजें हम स्टोरी में देखेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो उसको ध्यान से समझते हैं। क्लियर, आपको स्टोरी का ओवरव्यू मिल गया है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. ठीक है, अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, जो वो लोग घर आ चुके हैं जंगल से, लेकिन जोडी के दिमाग में अभी भी थॉट्स, थॉट्स का मतलब होता है बच्चों ख्याल, अभी भी वो थॉट्स ही चल रहे हैं, वो ख्याल आ रहे हैं उसके मन में। ठीक है, जो जो वर्ड्स मैं लिखवाता जा रहा हूं उनको लिखते चलेंगे बच्चों। ड्रिफ्ट बैक मतलब वापस करके आ रहे हैं, वो निकालना चाह रहा है उनको अपने दिमाग से बाहर, लेकिन वो मुड़ मुड़ के वो सवाल उसके दिमाग में आ रहे हैं, ड्रिफ्ट बैक। ठीक है, वो उस फोन के बारे में बार बार सोचता जा रहा है, उसके माइंड से वो बाहर जा नहीं रहे। इवन वो जब रात को सोने के लिए भी जा रहा है तो उसको सपने भी किसके आ रहे हैं, उसी फोन के सपने आ रहे हैं। देखो बच्चों, ये मीनिंग्स हैं, ये भी आपको लर्न करते चलनी है। ड्रिफ्ट बैक का मतलब है वापस से आना। ठीक है, जो ख्याल है वो बार बार उसको आ रहे हैं ना उस फोन के, तो इसलिए कहा गया ड्रिफ्ट बैक। ओके, he slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. ठीक है, वो अपने उस पे सो नहीं पाता है बेड पे, और फिर क्या करता है, पापा के पास जाके अपने सो जाता है। ठीक है, और लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आता, उसको नींद नहीं आता। उसकी आंखें भले ही, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी आंखों में नींद है, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही। देखो, पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। डायलेटेड का मतलब होता है बच्चों एनलार्ज। ठीक है, भले ही उसको नींद आ रही है, लेकिन उसकी जो पीपल्स होती हैं, आंखों के अंदर जो बच्चों जिसको हम बोलते हैं ना आंखों की पुतलियां, वो अभी भी खुली हुई है। डायलेटेड मतलब बड़ी बड़ी खुल रखी है, उसको नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि वो बार बार उसके बारे में ही सोच रहा है। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा। वो अपने पापा से पूछता है, पापा आप कैसा फील कर रहे हैं। फादर कहते हैं, जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर। मतलब जो मुझे मौत आने वाली थी, लेकिन वो अब जा चुकी है, मैं बच गया हूं। बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव।
फिर वो कहता है पर आप बाल बाल बचे। आई एग्री। हाँ, उसके पापा कहते हैं हाँ मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि मैं बाल बाल बचा। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। ठीक है, पेनी कहता है कि मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि तुमने वो किया जो करना उस वक्त जरूरी था। देखो बच्चों, अ क्लोज शेव का मतलब था नैरो एस्केप, मतलब जिसे हम कहते हैं ना बाल बाल बचना, तो उसी को कहा जाता है अ क्लोज शेव। ठीक है। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। ठीक है, तो पूछता है अपने फादर से कि आपने उसको मारने के बाद, फोन को मारने के बाद क्या उसको कलेक्ट कर लिया था, ठीक है, उसके बच्चे को और उसके जो डो था यानी कि जो हिरण था, क्या आपने उनको वो अपने साथ लेके आए आप। फादर कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। वो कहते हैं कि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, जो बेचारा, उसको भी दया आ रही है उस पर, लेकिन उसको क्या करना था बच्चों, उस वक्त अपनी जान बचानी थी, तो उस अपनी जान बचाने के लिए उसको हिरण को मारना पड़ा। तो कहता है मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, उस पुअर डो ने, बेचारे हिरण ने मेरी जान बचाई। पा, द फाउंड मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। फिर वो कहता है कि पापा, जो फॉन है यानी कि जो हिरण का बच्चा है वो अभी भी वहीं पे बाहर भटक रहा होगा, और वो साथ ही साथ क्या होगा, भूखा भी होगा और बहुत ज्यादा डरा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों वो इतना छोटा था कि वो अभी भी अपनी मदर का दूध पी रहा था। ठीक है, तो अगर मदर नहीं रही तो फिर वो भूखा ही रहेगा। ठीक है, और कितना डरा हुआ महसूस कर रहा होगा। उसके फादर कहता है आई सपोज सो, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फाउंड। फिर जूडी कहता है पापा, मैं अब एक बड़ा लड़का हो चुका हूं और मुझे अब दूध पीने की जरूरत नहीं है, क्यों ना मैं जाके उस फाउंड को ढूंढूं और जो अपने बदले का दूध है वो उसको पिला दूं, एंड ब्रिंग इट हियर, उसको यहाँ लेके आऊं, एंड रेज इट, और साथ ही साथ उसको पालूं। पेनी ले क्वाइट staring at the ceiling. Boy, you have got me hemmed in. It won't take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and corns. ठीक है, तो उसके पापा कहते हैं कि तुमने मुझे कॉट इन अ सिचुएशन, हेम्ड इन का मतलब है जो कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से, तुमने मुझे ऐसी दुविधा में लाके रख दिया है कि मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। मैं ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि हाँ उसको ले आओ, क्योंकि मुझे पता है कि हिरण को पालना कितना ज्यादा मुश्किल है, और मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हाँ, क्योंकि उस पर क्या है, मेरा एक तरह से एहसान किया हुआ है उसकी मदर ने मेरी जान बचा के। तो तुमने मुझे एक मुसीबत में डाल दिया है, ये पूछकर। जिसपे बॉय कहता है कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उसको बड़ा करना। रेज इट का मतलब होता है बच्चों बड़ा करना, पाल पोस करके बड़ा करना, पाल के बड़ा करना। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो कुछ ही टाइम बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर वो फूल पत्तियां खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। ठीक है, ये कहते हैं, उसके पापा कहते हैं कि हाँ तुम अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा समझदार हो, नहीं तो इस उम्र के बच्चे इतनी समझदारी वाली बातें नहीं करते हैं। हमने उससे उसकी माँ को छीन लिया और उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, और ये बहुत गलत बात होगी अगर हम उसे मरने के लिए छोड़ दें। सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। और मैं बेटा तुमसे मना नहीं कर सकता कि तुम उसे मत लाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब दोबारा कभी अगला दिन नहीं देख पाऊंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? अभी तक आपको पूरी स्टोरी समझ आ रही है? ओके। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। ठीक है, फिर वो पूछता है अपने फादर से कि क्या मैं मिलविल के साथ वापस से वहां जाकर के जंगल में जाके उसको ढूंढ सकता हूँ क्या, और उसको वापस ला सकता हूँ। टेल यू माँ, योर माँ एंड आई सेड यू कैन गो। फिर वो फादर कहते हैं कि देखो इस बारे में तुम अपनी मदर से एक बार बात कर लो, और मेरी तरफ से तो तुम्हें परमिशन है, तुम जा सकते हो। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. Sidled back का मतलब है बच्चे walk back and quietly trying not to be noticed. और वो चुपके से जाके बैठ जाता है पीछे, और उसकी मदर क्या कर रही होती है, सबके लिए कॉफी निकाल रही होती है। He said, "Ma, Pa says I can go bring back the phone." शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। ठीक है, फिर वो अपनी मदर से कहता है कि माँ, पापा कह रहे हैं कि मैं वापस से जंगल में जाकर के उस हिरण के बच्चे को, फाउन को लेकर के आ सकता हूँ। और मदर जैसी वो कर रही होती है, क्या बोलते हैं, कॉफी दे रही होती है, तो वो उस बात को सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और कॉफी को
पॉट को लेकर बीच में ही स्टक हो जाती है। व्हाट फोन, कौन सा फोन, किस फोन की बात कर रहे हो तुम? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वॉज किल्ड, वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। बोलता है उसी फोन की बात कर रहा हूँ जिसकी मदर को मार के उसका लीवर निकाल के हमने फादर की जान बचाई। शी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक, अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो। पासेज, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, वो कहता है कि पापा ये कह रहे हैं कि अगर हम उसको मरने के लिए छोड़ दें तो ये बहुत ज्यादा गलत बात होगी। डॉक विल्सन सेड, वहां पे एक डॉक्टर आए रहते हैं जिन्होंने पापा का इलाज किया रहता है, वो कहते हैं दैट्स राइट मैम, ये सही कह रहा है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है, ठीक है। अगर उस डो ने आपके हस्बैंड की जान बचाई है तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप उसके बच्चे की जान बचाएं। मिलविल सेड, ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल कहता है कि ये मेरे साथ जंगल में चल सकता है, मैं इसकी मदद करूंगा उसे ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और फिर मदर उस पॉट को, जब उन्हें लगता है कि ये कोई भी मेरी बात नहीं मानेंगे, डॉक्टर भी इसी की सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा बेटा भी, मिलविल भी और इसके फादर भी, तो फिर वो हेल्पलेस मतलब एकदम निराश होकर पॉट को नीचे रख देती है। वेल इफ यू ऑल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो कहती है कि तुम अगर उसे सारा अपना जो भी मिल्क है वो दे दोगे तो वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है उसे फीड करने के लिए। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। फिर मिलविल कहता है चलो बेटा, मेरे साथ मेरे हॉर्स में बैठो, अब हम उसको लेने के लिए जंगल में निकलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो जोडी है वो मिलविल के साथ बैठ के उसके हॉर्स में बैठ के जंगल की तरफ जा रहे हैं और वो अब उसे ढूंढेंगे, जो फोन था उसके बच्चे को ढूंढेंगे, डो के फोन को। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। मदर का नाम क्या है बच्चों? माँ बैक्स्टर। ठीक है, तो माँ बैक्स्टर आस्क्स एंक्शियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। ठीक है, तो मदर क्या होती है, परेशान तो हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि उनका बच्चा फिर से जंगल में जा रहा है, तो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा समय तक के लिए जंगल में मत जाना। जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। वो कहता है कि मदर, मैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल क्या करता है, अपने हॉर्स को माउंट करता है और जॉडी को अपने पीछे बिठा देता है। He said to Melville, "Do you think the phone's still there?" जॉडी मिलविल से पूछता है कि आपको अभी भी लगता है कि फोन जो है अभी भी वहीं पे होगा या फिर कहीं चला गया होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में? जिसपे कि बिलबिल कहता है, वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा होगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही, वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, वो शी भी हो सकता है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, तो जिसपे मिलविल बताता है कि जो उसपे स्पॉट्स थे, स्पॉट्स मतलब होते हैं बच्चों धब्बे। ठीक है, तो धब्बे थे उसके शरीर पे, वो सब एक ही लाइन में थे। ऑन अ डो फाउंड पास सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। ठीक है, वो कहता है कि पापा कहते हैं कि जो एक मेल फॉन होता है, मेल हिरण का बच्चा होता है, उसमें जो धब्बे होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। ठीक, क्लियर स्टूडेंट्स? एवरी विच वे का मतलब था इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग दिशाओं में रहते हैं, और इस पे क्या थे, सब एक ही लाइन में थे। इसका फिर बच्चों आता है आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है, Jody gives himself over to thoughts of the fawn. They pass the abandoned clearing. फिर जॉडी क्या करता है, उन्हीं उस फॉन के थॉट्स के बारे में सोचने लग जाता है, विचारों के बारे में सोचता चला जाता है, जैसे जैसे वो वहां पे खाली जगह में पहुंचते हैं। Abandoned clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. वो कहता है कि आप नॉर्थ की तरफ मुड़िए, यही वो जगह है जहां पे कि फादर को किसने काटा था, स्नेक ने काटा था, और फिर फादर ने उस डो को मारा और मैंने वहां पे उसके फॉन को भी देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलवेल विद द हिन। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अचानक से जोडी को ऐसा लग रहा था कि उसे मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना है। ठीक है, इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। और ऐसा इसलिए था बच्चों, वो मिलविल को अपने साथ इसलिए नहीं ले जाना चाह रहा था कि अगर गलती से
उसे जो फोन है वो नहीं मिला, या फिर अगर मिला और डेड हालत में, मृत हालत में मिला, तो फिर जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट होगी, निराशा होगी, वो इतना इमोशनल हो जाएगा और वो उस चीज को किसी और को दिखाना नहीं चाहता था। ठीक है। एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर वो उसे मिल जाता है तो जो उनकी मीटिंग होगी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी सीक्रेट होगी कि वो उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता उस मोमेंट को। इसलिए वो कहता है कि यहां से आगे मैं खुद ही जाऊंगा। ठीक है बच्चों। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." इसलिए जोडी क्या कहता है कि देखो वो जगह यहाँ से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नॉट फार नाउ, ठीक है, दूर नहीं है, लेकिन जो झाड़ियां हैं वो क्या होती जा रही हैं, बहुत ही ज्यादा थिक, घनी होती जा रही हैं, और यहाँ से एक हॉर्स का निकल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। इस पे मिलविल कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ने में डर रहा हूं, क्या पता तुम खो जाओ और या फिर तुम्हें भी कोई स्नेक काट ले तो। ठीक है। तो मिलविल जोडी को अकेले जंगल में नहीं जाने देना चाह रहा, क्योंकि वो एक बच्चा है। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ ही इज बेंडेड, लीव मी ऑफ राइट हियर। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। ठीक है, हो सकता है मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग जाए उसे लाने में, अगर वो खो गया होगा वेंडर्ड। मुझे आप यहीं पे उतार दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए। ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। ठीक है, बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें उतार दूंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, ये हम नॉर्थ में है और ईस्ट कहाँ है। देयर एंड देयर दैट ऑल पाइन मेक्स अ बेयरिंग, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। ठीक है, तो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वापस से आ जाऊंगा। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still, only his own crackling of twigs sounded across the silence. ठीक है बच्चों। He wondered for instant if he had mistaken his direction. फिर क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद वहां पे राइट डायरेक्शन में चलने लगता है, और वहां पे कोई भी आवाज नहीं आ रही होती, सिर्फ और सिर्फ उसके चलने से जो पेड़ों की छोटी छोटी टहनियां होती हैं, जब उन पे चढ़ता है, उन पे पैर रखता है, तो टहनियां चटकने की आवाज आ रही होती है सिर्फ। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कहीं मैं किसी गलत दिशा में तो नहीं भटक गया हूँ। ठीक है बच्चों। मेक्स अ बेयरिंग का मतलब होता है एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, मतलब उसको कंपास की तरह हेल्प करना, किनको, पेड़ों को, कि ये पेड़ की दिशा इधर है और इसकी टहनी इधर है, तो उससे अपनी, जैसे हम जंगल में निशान बना देते हैं ना, कि हम अगर जंगल में घुस रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि बाहर आना है, तो हम वहां कुछ ना कुछ निशानियां बना देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें कहाँ कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं मेक्स अ बेयरिंग। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzard sat in a, buzzard क्या है बच्चों, a large bird, एक बड़ी सी vulture, मतलब गिद्ध टाइप की एक वर्ड, क्या बर्ड, चिड़िया उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर चारों तरफ गोल गोल घूमने लग जाती है। ठीक है। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The scent showed large cat prints, but the big cat killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. ठीक है बच्चों, क्या होता है कि उससे जाके वहां पे जो डो होता है जिसे कि उन्होंने मारा होता है, वो दिख जाता है, जिसके ऊपर की ये सारी वल्चर्स, बड़ी बड़े गिद्ध जो होते हैं वो मंडरा रहे होते हैं। ठीक है, उसे दिखता है, वो अपने जो अपने साथ एक बो और एरो लेके गया होता है, मतलब धनुष बाण लेके गया होता है, उससे उन सबको भगा देता है, और ये देखता है कि उस पे अब सारे गिद्ध क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। ठीक है बच्चों। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फॉन वॉज नॉट देयर। फिर वो क्या करता है, उस जंगल के रास्ते होते हुए घास में आगे की तरफ जाता है और फॉन को ढूंढने लग जाता है, और लेकिन उसको कहीं पे भी फॉन दिख नहीं रहा होता। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, देयर वाज नो साउंड नो साइन। वहां पे ना तो कोई आवाज आती है, ना कोई सिंबल दिखाई देता है, उसके निशान दिखाई देते हैं। द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और जो बजर्ड्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो गिद्ध होते हैं, वो इंतजार कर रहे होते कि कब हम वापस से उसको खा सके। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. तो क्या करता है, फोन के जो बच्चों पंजों के निशान होते हैं उनको देखने लगता है। ठीक है, कि क्या पता उससे मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ पे गया है, कहाँ छिपा हुआ है। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स।
लेकिन उससे एक रात पहले क्या हुई होती है, वहां पे बारिश हुई होती है और बारिश की वजह से उस फॉन के जितने भी पैरों के निशान होते हैं वो सब के सब मिट चुके होते हैं। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. ठीक है बच्चों, तो थोड़ी देर बाद उसको एक क्या अपने सामने एक मूवमेंट दिखाई देती है जिससे वो थोड़ा डर के पीछे हो जाता है, लेकिन फिर उसको दिखता है कि वहां पे कौन है, फॉन होता है। ठीक है, इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज। वो उसको अपनी आंखों से देख रहा होता है। इट वॉज क्विवरिंग, इट मेड नो एफर्ट। क्विवरिंग का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली। ठीक है, धीरे धीरे हिल रहा होता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। ठीक है, और वो उससे भाग भी नहीं रहा होता है, जोडी से डर के वो फॉन भाग नहीं रहा होता है। ठीक है, और जोडी को इस बात पे भरोसा नहीं होता कि ये मेरे से डर के क्यों नहीं भाग रहा है। ही विस्पर्ड, इट्स मी। वो कहता है कि ये मैं ही हूं। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, सेंटिंग हिम। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। द टच मेड हिम डेलीरियस। डेलीरियस का मतलब है एक्सट्रीमली एक्साइटेड। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसकी जो नरम मुलायम सी गर्दन होती है उस पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है कि ये मैं ही हूं। ठीक है, मुझे पहचानो। और वो जो फॉन है वो उसकी खुशबू से उसको पहचानने की कोशिश करता है। He moved forward on all fours until he was close beside it. ठीक है, वो भी उसकी तरफ बढ़ता है फॉन। He put his arms around its body. और वो अपने हाथों को उसकी बॉडी के अराउंड ऐसे फेर लेता है। A light convulsion passed over it but it did not stir. Convulsion का मतलब है जो शिवर, जैसे ही उसके ऊपर अपना हाथ रखता है तो हल्का सा शिवर होता है, कांपता है वो हिरण, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. ठीक है, वो प्यार से उसको थपथपाने लगता है, इतने प्यार से जैसे कि कोई चाइना डियर हो। चाइना डियर मतलब बच्चों चिकनी मिट्टी का कोई डियर हो, इसलिए उसको प्यार प्यार से, इतने प्यार से वो थपथपा रहा होता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन। उसकी स्किन कैसी थी, बहुत सॉफ्ट होती है और एकदम क्लियर होती है। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, उसमें घास की खुशबू आ रही होती है। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। वो धीरे धीरे उठता है और इस तरह से फॉन को अपनी गोद में उठा लेता है। इट्स लेग्स हंग्स लिम्पली। ठीक है, उसके लेग्स जो होते हैं, पैर जो होते हैं वो नीचे हवा में लटक रहे होते हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। उसके जो लेग्स होते हैं बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, इसलिए उसको फॉन को बहुत ऊपर उठाना पड़ता है ताकि उसके पैर नीचे ना टकराएं। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। ठीक है, उसको ये बात का डर लग रहा था कि अगर ये अपनी मदर को देख लेगा उस हालत में तो शायद ये यहाँ से भाग जाएगा। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है उसको उठाते हुए, लेकिन क्योंकि जो जोडी है वो खुद भी अभी एक बच्चा है तो उसके लिए इसको उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड देन ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। ठीक है, जो क्या होता था, फॉन के लेग जैसे ही उसको ले जा रहा होता था, फॉन के लेग घासों के बीच में उलझ जाते थे, झाड़ी में उलझ जाते थे, फिर उसके लिए उसे उठाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता था। He tried to shield its face from pricking vines. Its head bobbled with his stride. ठीक है, और वो उसके सर को भी बचा बचा के निकल रहा था कि कहीं इसका सर कहीं से टकराए ना, किसी कांटे में ना लग जाए। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और वो जल्दी जल्दी से जाता है जब तक कि वो मेन रोड में नहीं पहुंच जाता। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him, bleated. और बीच बीच में क्या करता है, जब जब वो थक जाता है तो उसको फोन को नीचे रख देता है और थोड़ा रेस्ट लेता है। He said enchanted, I'll carry you after I get my breath. और फिर यूं कहता है कि पहले मुझे थोड़ी सी सांस लेने दो, फिर मैं तुम्हें दोबारा से उठाऊंगा। He remembered his father saying that a fawn would follow it if it had first been carried. और उसे इस बात पे का ध्यान आता है कि उसके फादर ने कहा था कि अगर तुम कभी भी किसी फॉन को अपनी गोद में उठा लेते हो तो फिर उसके बाद वो तुम्हें ही फॉलो करता रहता है, तुम्हारे पीछे पीछे आता है। He started away slowly. The fawn started after him. वो धीरे धीरे आगे चलने लगता है, फॉन उसके पीछे पीछे आता है। He came back to it and stroked it and walked away again. और फिर से उसको उठाता है और चलने लगता है। It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was lightheaded with his joy. ठीक है बच्चों, और उसको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ये अब मेरे साथ ही आ रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और इस बात से उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होती है कि अब ये फॉन जो है, ये हिरन जो है वो अब मेरा है। He wanted to fondle it, to run
एंड रॉम्प विद इट टू कॉल इट टू कम टू हिम, और वो उसके साथ खेलना चाह रहा है कि मैं इसको बुलाऊं और दौड़ूं और ये मेरे पीछे आए. ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड इट अप एंड, पर वो ऐसा नहीं करता, वो उसको उठाता है, कैरी इट इन फ्रंट ऑफ him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort, और फिर उसको उठा के आगे की तरफ चलने लगता है. His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके हाथ क्या करने लग जाते हैं बच्चों? दर्द. एक का मतलब होता है दर्द करने लग जाते हैं, पेन. ठीक है, एक मीन्स पेन. उसके हाथों में पेन होने लगता है और फिर वो क्या करता है, फिर से रुक जाता है और उसको नीचे रख देता है. When he walked on, the fawn followed him at once. और फिर जब वो आगे चलने लगता है तो फॉन उसको फिर से फॉलो करने लगता है. तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखेंगे. अब जोडी जंगल जा चुका है, उसने फॉन को भी ढूंढ लिया है, अब वो उसको उठा के घर वापस ला रहा है. आगे की स्टोरी जानेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप रिवाइज करेंगे. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.